भाई चंचल पाटीदार ने भी अपने शब्दों में आप सबको बताने की कोशिश की, लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत है क्या, ये हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया इस देश को आत्मनिर्भर बनाना। अब मोदी जी कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना। तो धार जिले के जब तक कार्यकर्ता धार जिले को आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं करेंगे तो धार जिला आत्मनिर्भर बन नहीं सकता। और इसीलिए मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कहने के लिए आया, क्योंकि मेरा यह कार्यक्रम था नहीं, लेकिन कल मेरे पास फोन आया भोपाल से कि आपको तुलसी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में जाना है, तो आज आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। और वास्तव में हम आप और देखते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने पर बनने की बहुत सारी चीजें हमारे जिले में है। आज आपने एक उदाहरण दिया, दीपावली आ रही है, दीपावली का उदाहरण दीजिए। आपने देखा होगा कि आज हमारे पास प्रिंट की साड़ी, आज बात प्रिंट की साड़ी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा जीता जगता उदाहरण है। आज आप देखते होंगे पूरे देश में बात प्रिंट साड़ी की चर्चा होती है, माहेश्वरी साड़ी की चिंता होती है, चंदेरी साड़ी की चर्चा होती है। आज पूरा देश कि हमारी बहनें उसको एडप्ट कर रही है, और जब हमारे बहनें पहन कर निकलती है तो दूसरी बहन पूछती है कि साड़ी कहाँ मिलती है। तो निश्चित रूप से जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, आज ये बात प्रिंट की जो साड़ी बन रही है हमारे जिले में, इसका भी ये हमारे लिए जीता जागता उदाहरण है। मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों से कहना, आज आप देखते होंगे कि हमारे जिले में जो हमारी बहनें जो ड्रेस कोड पहनती, आदिवासी समाज की जो बहनें, भगोरिया उत्सव होता है, शादी के कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो हमारी बहनें ड्रेस कोड पहनती, मैंने कई बार देखा है कि जब हम लोग भगोरिया के कार्यक्रम में जाते हैं, भगोरिया उत्सव के कार्यक्रम में जाते हैं, तो विदेश के लोग भी आते हैं, और विदेश के लोग जब आते हैं और हमारी बहनें जब ड्रेस पहन के खड़ी होती है, चांदी के विभूषण पहन के खड़ी होती है, तो विदेशी लोग भी फोटो खिंचाने के लिए बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? बताओ, लोग फोटो खिंचाने के लिए उत्सुक होते हैं कि नहीं ये बहन के साथ में फोटो खिंचवा लूं। तो मुझे समझ में आता, आपको समझ में आता होगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा, इसका महत्व कितना है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी चंचल पाटीदार ने बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक हमारे बीए, अब बताओ बीए हमारा पूरे देश में प्रजापति समाज बनाता है। अब बताओ बीए जैसी चीज चाइना बना रहा है, बीए जैसी चीज बाहर से आ रही है। आप बताइए, आप अगर यहाँ के लोग अगर दीपक बनाएंगे, अगर दीपक यहाँ के लोग खरीदेंगे, तो हमारे लोगों को उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि यहाँ के हमारे प्रजापति समाज के लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब प्रजापति समाज के लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो आत्मनिर्भर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताओ। इसीलिए मोदी जी ने कहा, आज बताओ दीपावली हम लाइट का उपयोग करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अगर हम लोग घर के ऊपर लाइट लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया उस पर लिखा होना चाहिए, तो यहाँ के जो बनाने वाले लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। ऐसी कई चीजें हैं आपने देखा। और ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब तक हमारे लोग आज स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कौशल विकास की हम बात करते हैं, आप बताओ कौशल विकास के केंद्र कितने मध्य प्रदेश में खुले हुए? बताओ, हर विकास खंड पे है कौशल विकास केंद्र, हर विकास खंड पे है। और 7 फिगर क्या है, 7 फिगर क्या, 8 फिगर क्या आइडिया, कितने फिगर क्या? लेकिन हमारे यहाँ एक लोगों के दिमाग में, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ,
तो मुझे तो नौकरी चाहिए। पढ़ा लिखा हो गया मतलब नौकरी चाहिए बस, उसके सिवा कोई बात ही नहीं। मैं एक दिन इंदौर गया, इंदौर में पढ़ने वाले बच्चे थे, तो मैंने पूछा आप 40-40 साल की उम्र के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले तैयारी कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा तैयारी काहे की कर रहा है? भाई कलेक्टर की कर रहा है कि क्या बनना था? तो तैयारी कर रहा। अब तक लोगों का जब तक मेंटलिटी चेंज नहीं होगी, आप बताओ कि कौशल विकास के काम कितने बताओ कितने काम है कौशल विकास? आज मुझे बताओ, आज हमारे कृषि इतना बड़ा क्षेत्र है, कृषि आधारित जिला है, आज कृषि आधारित जिला है। आप बताओ उदाहरण के लिए मोटर रिवाटी का काम, मोटर रिवाटी का काम कितना बड़ा काम है बताओ। मैंने कई लोगों से पूछा, ये हमारे आदिवासी मंडल अध्यक्ष मेरे गांव के लोगों को बिठा बताओ, अगर कौशल विकास में मोटर रिवाटी का काम हमारे युवा सीख ले। मैंने उसे एक दिन मेरे गांव में गया, मैंने पूछा कि भाई एक गांव में कितनी मोटर होगी? तो किसी ने कहा 2000 मोटर होगी भैया। कितनी मोटर? 2000 मोटर। तो मैंने पूछा क्यों, मोटर जलती कि नहीं जलती? बोले साल में 1-2 बार तो जली जाती। तो मैंने कहा 2000 मोटरें हैं, तो मैंने कहा साल भर में चलो 1000 तो जलती होगी। बोले हाँ जल जाती। तो मैंने पूछा कि भाई 1000 मोटर, तो मोटर बांधने के कितना पैसा लगता? तो बोले भैया सब खर्चा जो आना जाना तो 3000 रुपये में मोटर रिवाटिंग होती है। तो मैंने कहा 1000 मोटर और 3000 रुपये जोड़ लो, कितने लाख होते हैं? 30 लाख। मैंने आप बताओ कि आपके गांव में मोटर रिवाटिंग का काम करते क्या? तो बोले नहीं करते। तो मैंने कहा जब 1000 मोटर जलती है तो पैसा आप कहां दे रहे हैं बताओ? तो मैंने कहा आत्मनिर्भर आप बनोगे क्या? नहीं बन पाएंगे। तो मैंने कहा ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो मोटर रिवाटी का काम सीखना पड़ेगा। मैं एक दिन मेरे पत्नी का जन्मदिन था, तो मैं कार्यकर्ता ने कहा बोले भैया बारिश हो रही है तो सब्जी हमारी बहनें बेचती है खुले में। तो बोले एक कार्यकर्ता बोले भैया छाता बांट देते। तो मैं छाता बांटने के लिए गया, तो मैंने बहनों को पूछा कि मैंने बहन कितना पैसा करो? बोले 1000-1200 रुपये रोज कमाना। तो मैंने बहनों से पूछा कि मैंने कहा आपको ये सब्जी बेचने का मन कब से हुआ, आपकी सोच में परिवर्तन कब से आया? हमारी माता बहनों ने कहा भैया कोरोना हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। तो मैंने कहा पहले क्या करते थे? तो हमारे ऐसी समाज की बहनें तो बोले भैया पहले तो हम मुर्गे बेच लेते थे, बकरे बेच लेते थे, आज उससे पहले हमारी कोई सोच ही नहीं बदली। लेकिन कोरोना में मुर्गे ने बकरे बेचना बंद हो गया, बाजार हाट बाजार करना बंद हो गया। तो उस समय मोदी जी ने स्ट्रीट वेंडर योजना लागू की थी, 10,000 रुपये दिए थे। तो बोले हमने फार्म भर दिया और 10,000 रुपये हमको मोदी जी ने दिए, हमने सब्जी की दुकानें लगाना शुरू कर दिया। तो आज सैकड़ों बहनें 1000-2000 10,000 रुपये कमा रही। तो मैंने बहनों को पूछा कि मैंने कहा मुर्गे बेचोगे क्या? चाहे हम मुर्गा मिले हम तो सब्जी बेचते। अब बताओ कोरोना भी एक उदाहरण है, कहीं ना कहीं संदेश देके गया, लोगों को रोजगार देके गया। आप बताओ 10,000 रुपये में हमारी बहन अपने पैर पे खड़ी हो गई, हुई कि नहीं हुई बताओ? ये आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना है कि नहीं बताओ? आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, काम पैसा नहीं, काम कभी छोटा नहीं होता। मैंने कई लोगों से कहा, मैं जब 2018 में चुनाव हारा तो उससे पहले मैं ये बात करता था, गांव के बच्चे मिलते थे, मैं कहता था कि यार आप लोग काम धंधे सीखो, व्यापार सीखो। तो कुछ मेरे विरोधी लोग अपनी पार्टी के बोले विधायक इसी बात करता, नौकरी की बात नहीं करता, बोले नौकरी की बात नहीं करता, बोले धंधे की बात करता, मैं पढ़ लिख के धंधा करेंगे, ऐसे लोग बात करते थे। एक दिन में मेरा अलीराजपुर के पास में मछवाड़ गांव है, तो वहाँ हाट बाजार हमने लगाना शुरू किया। पहले हाट बाजार नहीं लगता था, तो वहाँ पे मैं एक दिन गया तो गांव के लोगों ने बोला भैया 8 साल पहले बोलते थे कि आप दुकानें लगाओ। तो बोले हमारे देखो कितनी दुकानें लगा ली। बोले बताओ, हमने दाढ़ी कटने की दुकान हमने लगा ली, मोबाइल सुधारने की दुकान हमने लगा ली, हमने गाड़ी सुधारने की दुकान हमने लगा ली, हमने कंप्यूटर की दुकान हमने लगा ली। सारी दुकानें, जितनी बाजार में दुकानें, सारी की सारी शाखाएं जब गांव में दिखती है, और जब ये शाखाएं दिखेगी तो आत्मनिर्भर भारत बन सकता कि नहीं बन सकता बताओ? लेकिन अभी क्या हो रहा है?
आजकल तो ऐसा है कि पिताजी कमाता है तो बेटा सोचता है कि पिताजी ने खूब कमा रहा है, इसको खा के जिंदगी निकाल। ये बहुत बड़ी गलत फहमी में बच्चे चलते हैं। तो बाप ने कमा रहा, मेरे को क्या करना, पिताजी ने कमा के रखा, तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा क्या पता। और खासकर मैं आप सब व्यापारी बंधु से लिखी कि आजकल बिजनेस पे हमारे लोगों का भी ध्यान बहुत कम है। मैं जब अलीराजपुर में देखता हूँ तो सारे व्यापारियों ने अपने मकान के सामने पूरे दुकान बंद कर दी, आप किसी और आप। हमारा समाज बिजनेस में बहुत पीछे हो गया। अब उसका कारण क्या है मुझे नहीं पता नहीं जा रहा। पैसा भी ज्यादा हो गया, ऐसा लगता है पैसा ज्यादा होगा तो आदमी सोचता है बहुत कमा जाए, क्या करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईश्वर पे हमको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमारे बच्चे कैसे आत्मनिर्भर बने, आपको बनने पर हमारे बच्चे कैसे बने। और ये उदाहरण आप देख लोगे, आज जमाना बदल गया। अब जमाना बदल गया, कभी आप देखो बेटी की शादी होती, बेटे की सगाई होती, पिताजी के पास कितना भी धन है, लड़की परिवार वाले पूछेंगे कि पिताजी के पास कितना धन है। लड़की परिवार वाले पूछे बेटा क्या करता है, बताओ बेटा क्या करता है। और ये कहे कि बेटा करता छोटा मोटा बिजनेस, तो लड़की परिवार वाले कहते हैं बढ़िया कमा के खिलाएगा है, बता कि नहीं होता बताओ। तो ये आत्मनिर्भर भारत का विषय है कि नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत छोटी छोटी बातों, दाढ़ी कटी की दुकान से हो सकता है। अगर नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से, नरेंद्र मोदी जी के सिंगल आह्वान से भारत आत्मनिर्भर बन सकता है क्या बता। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस भारत को 2047 में विकसित देश बनाना है। और जब तक ये भारत का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, हर बहन आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, तो भारत 2047 में विकसित भारत हो सकता है क्या बताओ। रास्ता यहीं से गुजरता, दिल्ली से नहीं गुजरेगा। रास्ता आत्मनिर्भर भारत का एक गांव से निकलेगा, कुर्सी के छोटे गांव से निकलेगा, और वही रास्ता दिल्ली जाएगा मेरे बहनों। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता। अभी चंचल भाई ने कहा कि महिला समूह को कितना पैसा दे, कितना पैसा बता, महिला समूह को पैसा दे। अभी लाडली बहना योजना में पैसा दे करोड़ों रुपया, 1500 करोड़ रुपया हर महीना में। लेकिन लाडली बहना वाले बहनों को भी पूछो कि क्या करें, मेरे पास पैसा निकाले तो भाई लोगों को देखा हमने समूह की महिला को जो समूह वाले सिखा के लाते हैं ना, तो बोलते कैसे, जैसा पढ़ाया जैसा अनपढ़ को पढ़ाते हैं नहीं उतना ही पकती क्या। मैंने देखा है लोगों को, मुख्यमंत्री जी खाटका बैठक करी थी, सरपंच ने समूह में देख रहा था क्या, उनके सामने कर रहे 10 लाख रुपए कमाए, 5 लाख रुपए साल तक कमाते, 20 लाख रुपए कमाता, हमारा टर्नओवर इतना, ऐसी महिला बात करते ना। लेकिन मौके पे जाओ तो कहीं भी नहीं। और अभी चंचल में कहते कि नहीं 38 करोड़ रुपए फलाना जनपद में दे दिए, 40 करोड़ फलाना जमाने इतना करो, पर आत्मनिर्भर बनते महिला ने किया। उसका कारण है कि सोच नहीं है, सोच, और सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। आज जो आजीविका मिशन है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद वो भी चले जाएंगे। आज अपनी सरकार नहीं होती, अभी तक तो सब बंद हो जाता है, जन अभियान परिषद ना, आजीविका ने फलाना ना ढीका सब बंद हो जाता है। सही बात मानते कि नहीं मानते बताओ, ये सब बंद हो जाता है। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, और उसके लिए मैंने मार्केट बताया। मैं कहीं ना कहीं वो लगते हैं अपने प्रदर्शनी लगती है, जब कोई सीएम आता है तो प्रदर्शनी लगती है, कोई कार्यक्रम होता है तो प्रदर्शनी लगती है। तो मैंने महिला को कहा, जैसे मैंने कई महिला को देखा कि दाल बनाती है, बढ़िया दाल पैकिंग करती है। मैंने उन महिला को कहा कि अलीराजपुर में कि मैंने कहा बहनों तुम दाल बनाती हो, मैंने कहा मेरे को 5-10 क्विंटल 20 क्विंटल इकट्ठे करके तो मेरे को बताओ। मैंने कहा मैं बिकवाऊंगा। मैंने कई बार मैंने कहा जितने दाल बना सकते आप बनाओ, बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी।
मैंने कहा कि हमारे पास 150 छात्रावास आश्रम है। अब धार जिले में कितने होंगे बताओ? कम से कम 300 होंगे पूरे जिले में। 300 आश्रम छात्रावास है। अगर हमारी बहनें दाल बनाए बढ़िया, मैंने कहा कि दाल हम बिकवाएंगे जो मार्केट रेट होगा उतना पैसा आपको वहां से दिला देंगे सरकार। पर आज तक एक बहन भी नहीं। मैंने कहा कि हम बोल करके लेके आओ, लेकिन कोई लगा दस में लेकर बढ़िया देखो भाई हमने दाल बनाई है, ये मेरा फलाना लिखा। बस जब तक हम अपना मार्केट स्वयं नहीं ढूंढेंगे और मार्केट दिलाने वाले हम, एक लड़के हमारे ये चंचल जोगेदार पेन के लिए आज पता नहीं क्यों नहीं लाया क्या, सब जगह जोगेट पेन के जाता है। अब मैं एक दिन क्या हुआ कि पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन हुआ। अब प्रधानमंत्री जी आए, सीएम आए, उप मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग थे, सांसद विधायक सब थे। अब उसका प्रोटोकॉल लेके जब तक प्रधानमंत्री जी बदनावर से जुड़े इंदौर वहां उतरे हेलीकॉप्टर से और वहां से उनकी जो सरकारी फ्लाइट होती, जब तक वहां से नहीं उड़े जब तक मुख्यमंत्री को वहीं बैठना नियम क्या। तो हम और मुख्यमंत्री जी 1 घंटे तक बैठे रहे। तो चंचल जोगेट पहना हुआ था क्या, जयदीप और चंचल, इसी पे 1 घंटा पूरा निकाल दिया। फिर जोगेट कौन बनाता है, अच्छी बनाता है, जोगेट ला के देना। अब अगर जोगेट है लेकिन उसकी 1 घंटे तक चर्चा होगी नहीं हुई, बताओ। आप बताओ जोगेट की मांग कितनी है, बताओ कितनी मांगे। हर व्यक्ति पूछता है जोगेट का बदले मेरे को भी लेना है, मेरे को लेना, लेकिन मार्केट में ढूंढने जाओ तो मिलती ही नहीं है। तो ये रोजगार है कि नहीं है, बताओ। आज वो अलीराजपुर की एक बेटी ये जोगेट बनाता है, उसका प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया है जोगेट का। अभी राष्ट्रपति जी ने उसका सम्मान किया जोगेट का। अब झाबुआ में वो हमारे प्रमाण है, वो गुड्डा गुड़िया बनाता, गुड्डी गुड़िया। अब बताओ उसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया, कितना महत्व बाहर चीज, लेकिन यहाँ ढूंढो तो मिले ही नहीं। और इसलिए मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और जो हमारे छोटे छोटे लोग काम करते हैं उनकी पीठ को थपथपाना पड़ेगा, उनको मार्केट दिलाना पड़ेगा, उनको मदद करना पड़ेगा, उनको मार्केट में ले जाके दिखाना पड़ेगा, उनको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे रील चलवाना पड़ेगी। तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे अन्य क्षेत्र में। आज सरकार कितना अच्छा काम करे बताओ। आज युवाओं को रोजगार देने के लिए आज तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, कितनी अच्छी योजना बताओ। आज बैंक वालों मैंने देखा पान की दुकान अच्छी चलाता है और बैंक का अधिकारी पान की दुकान पे गया और एक बार पान खाने लगा, उसकी दुकान पे जाने लगा तो बैंक वाला कहते भाई तेरे को लोन चाहिए क्या, चलो मैं 5 लाख का देता हूं। चल पान खाते खाते लोन दे जाता। किसी का चाय पीने के लिए जाता है और चाय अच्छी लग जाए और दोस्ती हो जाए तो बोले भैया चाय बढ़िया बनाता, तेरे को लोन चाहिए क्या, तो 2-5 लाख तो बैंक वाला दे ही जाता, ले ले तू भी ले ले भाई। होता कि नहीं होता बताओ। अगर बैंक वाला अगर दाढ़ी कटिंग कराने का नावी से तो दोस्ती सबसे पहले होती क्या, दुनिया में नावी सबसे पहले दोस्ती करता है क्या। एक बार दाढ़ी बनाए, दाढ़ी मतलब पूरी जानकारी तो बैंक वाला नावी से दोस्ती करता है, दोस्ती हो जाती है। बैंक वाला आखिर में बोल देता है लोन चाहिए क्या, तो प्रधानमंत्री मुद्रा है ना, तो 5 लाख तो उसको दे ही जाता। आज मेरे को आप बताओ कि कितनी सुविधा है सरकार के पास। या पुराने लोग बैठे बैंक का लोन लेने जब व्यक्ति जाता था तो छीनने निकल जाता, चक्कर टूट जाते, कितने जोड़ी चक्कर टूट जाते, लोन नहीं मिलता। इतनी अच्छी सुविधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। क्या इसकी चर्चा नहीं होना चाहिए क्या बताओ। यह चर्चा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी जयदीप पटेल कह रहे थे कि प्रधानमंत्री अब भैया सड़क बन रही तो कांग्रेस के लोग इधर आप रहे कि नहीं प्रधानमंत्री सड़क के ऊपर हम लाए, इनको तो मालूम ही नहीं। प्रधानमंत्री भैया सड़क लाने वाला मैं नागर सिंह चौहान, मैं सही कह रहा हूं। मेरी धर्मपत्नी जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था मैंने घोषणा पत्र में कहा मैं पूरे लोकसभा में जाता कहता था मैं 3 बिंदु पे काम करूंगा।
3 विषय को लेकर, और मैंने तीनों काम कर दिए। मैंने कहा कि गांव में प्रधानमंत्री सड़क बन गई है, मैंने कहा आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, अनिता सांसद बनेगी, मैं पहले पहले सड़क बनाने की कार्ययोजना बनाऊंगा। और जब अनिता जीती, मैं और प्रहलाद पटेल हम बैठे, प्रहलाद पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है, उनके साथ बैठा, मैंने कहा मंत्री जी आपको कार्य योजना बना के देना पड़ेगी। तो बोले क्या बात करता है, सड़क बंद हो गई। मैंने कहा आपको मालूम नहीं है। मैंने कहा अब मेरे यहाँ चलो, राज्य में बताता हूँ। मैंने कहा मेरे यहाँ चलो, मैं बताता हूँ फैले क्या होता है। उनको यही नहीं मालूम फैले क्या है, मजरा टोला का यही नहीं मालूम, यही नहीं मालूम। अब उसमें लिख दिया राजस्व ग्राम। मैंने कहा राजस्व ग्राम किसको कहते हैं, राजस्व ग्राम किसको कहते हैं, पटवारी विकास में जो काम है राजस्व विकास। मैंने कहा उसका क्षेत्रफल मालूम है क्या, मैंने कहा क्षेत्रफल मालूम है क्या, बोले नहीं मालूम। मैंने कहा कि एक एक फैले 10-10 फैलों में बसा हुआ, और मैंने कहा हमारे गांव में सामूहिक बस्तियां होती है, सामूहिक बस्तियां। फिर वहां पर हमारे बड़वानी में एक जमाने में एसडीएम रहे, तो प्रधानमंत्री सड़क में सीओ है, तो सीओ ने कहा कि मंत्री जी जो बातें कर रहे हैं ये सही बात है, क्योंकि मैं बड़वानी में पदस्थ रहा, और बड़वानी अलीराजपुर धार जिले की एक ऐसी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके पीछे आपको लगना, इसकी कार्य योजना बनाओ, डीपीआर बनाओ, और हम लोगों ने बनाई। और मैं आपको कह रहा हूं हमने बनाया, और जब उसने बनाने के बाद हम लोग दिल्ली गए शिवराज जी के पास, क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास वो मुख्यमंत्री जी के पास है। तो मैं और प्रहलाद पटेल जी गए, वहाँ बैठे, चर्चा हुई हमारी, और हम लोगों ने चर्चा की ये करना पड़ेगा, दिक्कत बहुत है। उन्होंने कहा कि इसकी डीपीआर बना के लाओ, और आज मुझे केंद्र में गर्व होता है आज पूरे देश में प्रधानमंत्री की वजह सड़क कार्य योजना में शामिल करके डीपीआर बन रहा है। अब इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठा सकता है, नहीं उठा सकता, बताओ, उठा सकता है, नहीं उठा सकता, बताओ। आज मैं आप सबको कह रहा, दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास की जो आज सूची बनी है, ये भी हमारे कहने पे बनी। ये जयदीप था उपचुनाव में, जोबेट में उपचुनाव मेरे भाई शिवराज जी मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी चुनाव में वोट लेने जाते हैं। अब 2011 की सूची के जो लोग हैं उनको सबको मकान मिल चुका है, लेकिन जो 2011 में 15 साल का था, 16 साल का लड़का था, 17 साल का था, 18 साल का था, मैंने कहा 2024 और 25 में वो 30 साल के बच्चे हो गए, और जब चुनाव में जाते हैं तो वो बच्चे सब खड़े हो जाते हैं, भैया मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे को मकान का आवेदन करना है। तो मैंने कहा उनको जवाब क्या देना बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये समस्या तो है। मैंने समस्या तो इसके लिए इसका निराकरण कौन करेगा, समस्या का हल कौन करेगा, मेरे साथ निराकरण नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास प्लस में सूची बनाओ। हमने जोबट से शुरू की थी, और जोबट में जब मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने घोषणा करी, और घोषणा करने के बाद आवास प्लस की सूची बनाई, और आज पूरे देश में जो लोग बचे थे उनका प्रधानमंत्री आवास में नाम आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। अब आया कि नहीं नाम, अब मुझे बताओ कि अगर ये नाम आए हैं कि किसके कहने पे आए बताओ। क्या कांग्रेस की सरकार प्रधानमंत्री आवास बना सकती थी क्या, बताओ। अगर बना सकती थी 2014 के पहले कितने मकान बने बताओ। ये हमको सोचने की आवश्यकता है, ये बताने की आवश्यकता है। आज मैं बता रहा हूं, गांव में जाओ, आज कच्चे मकान कम दिखते हैं, पक्के मकान ज्यादा दिखते हैं। जिधर जाओ पक्के मकान दिखते हैं, और उनके साथ आप बैठ के चर्चा करो और उनसे पूछो कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो प्रधानमंत्री आवास का आपको पैसा मिलता क्या, मिलता क्या, आपका ये मकान बनता क्या। रहेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसके कारण आज आवास है। और इसीलिए आप सब सहयोग देना चाहता हूं कि जो सरकार काम कर रही है उसकी चर्चा गांव के लोगों के बीच में ताकत से होना चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत की जो चर्चा है हर व्यक्ति के दिमाग में होना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनाना होगा, बनूंगा। आप बताओ एक उदाहरण है, जब शौचालय की चर्चा हुई, स्वच्छता अभियान की शुरुआत मोदी जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी, तो कांग्रेस ने कितनी आलोचना करी बताओ, कितनी आलोचना करी। बोले प्रधानमंत्री जी बोले लाल किले से शौचालय निर्माण की बात करते हैं,
दही के लोग बैठे, किसी ग्रामीण के लोग बैठे। आज बताओ, हर घर में शौचालय निर्माण हमने मेहनत करके बनाया और आज आप देखते होंगे उसका असर कितना है। हर व्यक्ति नया मकान बनाता तो सबसे सुंदर और अच्छा शौचालय बनाता कि नहीं बनाता, बताओ? बनाता कि नहीं बनाता, बताओ? और आज खुले में कोई भी व्यक्ति शौच करने नहीं जाता। ये है मोदी जी का संकल्प अभियान और यही है नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, यही है। और इसीलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, बातें बहुत सारी है, दीपावली भी है, लेकिन त्योहारों पे त्योहार, नवरात्र गया है, अब दीपावली आ रही है, छोटी दीपावली आ रही और सबका व्यापार भी है। व्यापारी ऊंचे नीचे हो रहे तो यार धंधा चल रहा है, सब यहाँ बिठा दिया सबको, ऐसा होता है। सबको अपने अपनी चिंता है और इसलिए मेरी बात को यही समाप्त करते हुए आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि शिवराज जी और भाजपा की सरकार नर्मदा सिंचाई परियोजना में कुक्षी में सेंसन की 3000 करोड़ रुपए की मंजूर की है। अब इसकी चर्चा होना चाहिए कि होना चाहिए बताओ? और जितने नर्मदा सिंचाई परियोजना गाँव तक पहुंच जाएगी तो कुक्षी की तस्वीरों पर करके बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, बताओ? आप बताओ, चंद्रशेखर आजाद परियोजना का आने के बाद दही और कुक्षी की जिंदगी में परिवर्तन आया कि नहीं आया, बताओ? और जितने नर्मदा मैया गांव का पहुंच जाएगी तो कुक्षी का और बहुत अच्छा विकास दिखने लगेगा। और जब ये विकास होगा तो कुक्षी का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा कि नहीं होगा, बताओ? इसीलिए तो आत्मनिर्भर होता है। और इसीलिए मैं इतनी बात कहते हुए आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।